ईसीएचएस से इलाज नहीं या फिर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक इलाज देने से कर रहे हैं मना, तो कर लें ये बड़ी कार्रवाई। इलाज पूर्व सैनिकों और आश्रितों का हक जरूर मिलेगा। राइट टू हेल्थ, एक आम आदमी और सैनिक, पूर्व सैनिक, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवाएं उसका अधिकार है और इसको देने से कोई मना नहीं कर सकता। और दूसरा, एक्स सर्विसमैन एक कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है जिसमें पूर्व सैनिक ही पैसा देता है और पूर्व सैनिक जब अपना वन टाइम कंट्रीब्यूशन देता है तो उसके जितने आश्रित रहते हैं उनको इलाज मिलेगा। देखिए, एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें एक जो विधवा है उसके बेटे को, जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई, उसको ईसीएचएस ने इलाज देने से मना कर दिया। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने रक्षा मंत्रालय को क्या कहा, देखिए। 9 जून 2025 की यह खबर है। रिस्टोर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन्स डिपेंडेंट अंडर ईसीएचएस रिगार्डलेस ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट लिस्टिंग AFT2 MOT। यानी कि एक भूतपूर्व सैनिक के आश्रित का ईसीएचएस से इलाज दोबारा शुरू करो, चाहे उसकी जो बीमारी है या उसकी जो डिसेबिलिटी है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में है या नहीं। चंडीगढ़ से अपडेट आई है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैन नॉट डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम टू डिपेंडेंट्स ऑफ ए मेंबर मेरली बिकॉज दियर एलिमेंट इज नॉट लिस्टेड एज ए डिसेबिलिटी अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अकॉर्डिंग टू एन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रूलिंग। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कहा रक्षा मंत्रालय को कि आप ईसीएचएस के लाभार्थियों को इलाज देने से मना नहीं कर सकते। द ट्रिब्यूनल आल्सो क्लैरिफाइड दैट द अथॉरिटीज आर सपोज टू कंसिडर प्रैक्टिकल एज वेल एज कंपैशनेट एस्पेक्ट्स व्हेन कैंसलिंग और विथड्राइंग एनी पॉलिसी और लेटर एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन टू सी दैट नो वन इज हार्म्ड। यानी ट्रिब्यूनल ने कहा कि ईसीएचएस को एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए जब कोई नई पॉलिसी लाती है या फिर पहले से चल रही पॉलिसी को कैंसिल करती है। हमेशा जो कंपैशनेट एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ही इन पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। जहां एक आश्रित किसी सैनिक, पूर्व सैनिक का बेटा बेटी या पति पत्नी जिसको कोई बीमारी है उसका लगातार इलाज ईसीएचएस से चल रहा है और कहीं पे ये नियम ला दिया जाता है कि 25 साल से यदि ज़्यादा उम्र बेटे बेटे की हो गई तो उसको अब इलाज नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमेशा जो कंपैशनेट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पॉलिसी में सुधार या कैंसिल या फिर उसको हटाना चाहिए। ए डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अनिल कुमार जुडिशियल मेंबर एंड वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर ऑफ AFT लखनऊ passed these orders while allowing an application filed by शीला देवी विडो ऑफ हवलदार गंगा साय। यानी पहले दोस्तों चंडीगढ़ का फैसला आने से पहले एक लखनऊ AFT का भी इस प्रकार का फैसला आ चुका है जहां पे शीला देवी है जो विधवा है हवलदार गंगा साय, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने ऐसा AFT में केस किया था जिसमें कहा गया था डिवीजन बेंच ने सी सो डायरेक्शंस टू इश्यू एन ऑर्डर टू द MOD टू कंटिन्यू हर सन्स ट्रीटमेंट आफ्टर ए किडनी ट्रांसप्लांट which was stopped after he turned 25 years as per policy letter dated December 5, 2017 issued by the Ministry of Defense Department of Ex-Servicemen Welfare। 5 दिसंबर 2017 को DESW की ओर से एक लेटर जारी किया कि 25 साल उम्र हो जाए ईसीएचएस लाभार्थी की तो उसको ईसीएचएस से इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन जो शीला देवी है उसके बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद जब वो ईसीएचएस में गई इलाज कराने के लिए उसको मना कर दिया तो शीला देवी ने AFT लखनऊ में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद फैसला आया कि ईसीएचएस जो है शीला देवी के बेटे का इलाज करेगी, वो मना नहीं कर सकती क्योंकि वो एक बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट का जो मरीज है और उसको हमेशा स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होगी। द एप्लीकेंट्स हस्बैंड जॉइंड द आर्मी इन 1974, वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इन 1996 एंड डाइड इन 2003। Thereafter, the applicant was issued an ECHS card which included all her family members। देखिए 1974 में शीला देवी के पति है भर्ती हुए थे
1996 में रिटायर हो गए। उनके पास ECHS कार्ड था। 2003 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद शीला देवी को ECHS कार्ड मिला, वो प्राइमरी बेनिफिशियरी बन गई और उसमें सभी फैमिली मेंबर्स के नाम थे। हर सन मोहित कुमार वाज एडमिटेड टू द कमांड हॉस्पिटल लखनऊ इन अगस्त 2021 एंड वाज डायग्नोज्ड विथ एडवांस्ड रेनल डिसफंक्शन विथ स्मॉल इकोजेनिक किडनी एंड वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो ए किडनी ट्रांसप्लांट। यानी जो मोहित कुमार है, शीला देवी का बेटा, वो अगस्त 2021 में कमांड हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और वहाँ से उसको ये प्रेस्क्राइब किया गया कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट डोनेटेड ए किडनी टू हर सन। और शीला देवी जो माता है मोहित कुमार की, उसी ने अपने बेटे को एक किडनी दी, विच वाज ट्रांसप्लांटेड ऑन June 14, 2023 एंड सिंस देन हर सन हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट थ्रू ECHS। यानी 14 जून 2023 को किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो गया। तब से लेकर मोहित कुमार ECHS के जरिए अपना इलाज करा रहा था। However, she was informed by the authorities that her son doesn't fall under the PWD Act 2016। यानी ऐसा पहले से नियम है कि PWD एक्ट 2016 में कोई जो लिस्टेड बीमारी है उनमें से यदि कोई बीमारी है तो 25 साल के बाद में भी बेटे को इलाज मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही फैसला एक FT का 2016-17 में आया था, जिसमें उस समय ECHS ये भी नहीं मान रहा था कि PWD एक्ट 2016 में लिस्टेड बीमारियां यदि किसी आश्रित को है तो उसको इलाज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ECHS उस समय मना कर रहा था, लेकिन उस समय AFT का आदेश आया कि PWD एक्ट 2016 में यदि कोई बीमारी लिस्टेड है और आश्रित की उम्र 25 साल से ज़्यादा भी हो गई है तो उसको इलाज देना पड़ेगा। तब से इस बात को तो मान लिया कि PWD एक्ट 2016 में जो बीमारी लिस्टेड है उसको हम इलाज देंगे, लेकिन PWD एक्ट 2016 में जो बीमारियां लिस्टेड नहीं है उनको इलाज देने से ECHS मना कर रहा है। एंड देयरफॉर ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट थ्रू ECHS बियॉन्ड द एज ऑफ 25। यानी क्लियर मना कर दिया ECHS ने कि 25 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, अब इसको इलाज नहीं मिलेगा। इससे परेशान होकर शीला देवी ने AFT लखनऊ में याचिका दायर कर दी। शी कंटेंडेड दैट आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी इज इन ए फाइनेंशियल क्राइसिस एज शी डजंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट ए मेजर फैमिली पेंशन। यानी मेरे पास फैमिली पेंशन के अलावा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, यानी वित्तीय जो घर का प्रबंधन है वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, जो पैसा मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। इसको लेकर AFT में याचिका दायर कर दी। द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट फर्दर सबमिटेड दैट हर सन्स डिसेबिलिटी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज बीइंग ए रेनल ट्रांसप्लांट केस वाज permanent in nature and assessed at 80 to 90%. He also submitted that the treatment could not be stopped on the ground of the disease not being included in the list of disabilities act under the PWD Act 2016 as he has been under treatment for chronic disease since August 2021। यानी 25 साल होने से पहले वो ECHS से इलाज ले रहा है, जो शीला देवी का बेटा है वो, और अब इस कारण आप मना नहीं कर सकते कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो PWD एक्ट 2016 में लिस्टेड नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा इलाज है जो करवाने के बाद में भी लाइफ टाइम तक डॉक्टर के फॉलोअप में रहना पड़ता है। काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द MOD, रक्षा मंत्रालय की ओर से जो वकील आए उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट सन वाज स्टॉप्ड एज पर रूल्स बिकॉज द किडनी डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 21 डिसेबिलिटीज अंडर द PWD एक्ट 2016 एंड हर सन हैज़ क्रॉस्ड द परमिसेबल एज ऑफ 25 ईयर। यानी कहा कि जो 21 प्रकार की बीमारियां हैं उस बीमारियों में ये किडनी ट्रांसप्लांट शामिल नहीं है, इसलिए उसका इलाज बंद कर दिया गया। आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज द AFT हेल्ड दैट द अथॉरिटीज एक्टेड इन ए वेरी कैजुअल मैनर without considering the fact that he is suffering from a serious kidney ailment that threatens his life। AFT ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि जो ECHS है उसने इस मामले को बहुत ही कैजुअल मैनर में लिया है। एक लड़का जिसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उसकी लाइफ को खतरा है और उसको इलाज देने से मना कर दिया। In its detailed order released last week, the AFT further directed the MOD to restore or restart the treatment, considering it as a special case, and to reimburse the expenses incurred by the applicant
इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर सन फ्रॉम द डेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ द ट्रीटमेंट अंटिल इट्स एक्चुअल रिस्टोरेशन। एएफटी ने शानदार आदेश दिया रक्षा मंत्रालय को कि तुरंत प्रभाव से ECHS से मोहित कुमार का इलाज वापस स्टार्ट करो, और जिस दिन से आपने इलाज बंद किया है उस दिन से लेकर जब तक आप इलाज स्टार्ट नहीं करते हो, इस दौरान मोहित कुमार की किडनी से संबंधित जो बीमारी है उसको लेकर बाहर ट्रीटमेंट करवाने पर जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा आप वापस मोहित कुमार की माताजी शीला देवी को रीइंबर्स करो। तो दोस्तों, ये एएफटी लखनऊ का फैसला उन ECHS लाभार्थियों के लिए एक नज़ीर बनेगा जिनको एक लाइफ स्टाइल यानी लाइफ लॉन्ग, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज करवाना ही होगा, हमेशा उनके इलाज पे खर्च होता ही रहेगा, और ECHS ये कह के कि 25 साल उम्र हो गई है अब इलाज नहीं मिलेगा, तो वो सभी लाभार्थी एएफटी कंसर्न एएफटी में याचिका दायर कर सकते हैं, या आज के समय में और भी ऐसे कोई ECHS के लाभार्थी हैं जिनका इलाज ECHS ने बंद कर दिया है और उनका इलाज लंबे समय तक हो सकता है कि ज़िंदगी भर चले, तो वो अपने कंसर्न एएफटी में याचिका दायर कर सकते हैं। इस फैसले का संदर्भ दे सकते हैं, इस साइटेशन को लेके आप याचिका दायर कर सकते हैं, आपको भी फैसला मिलेगा और ECHS आपको ताउम्र इलाज देगा। और न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया की 9 जून 2025 की। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत ही शानदार फैसला सुनाया एएफटी लखनऊ ने, जो कि ECHS लाभार्थियों के हक में है, और इनसे लाखों रुपए जो शीला देवी है, विधवा है, उनके ज़िंदगी भर के बचेंगे और उनका जो भी खर्च हुआ है वो भी रिम्बर्स होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.